गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। जीवन यात्रा के पथ पर मार्गदर्शक ज्योतिर्मय मंत्र है, जिसके आलोक में हम जीवन पथ पर कंटका किरण राह पर साहस और उत्साह का संबल लेकर के अंधकार के खिलाफ रोशनी की राह पर कदम कदम बढ़ते हैं। चलते रह सकते हैं, भाव से जूझते हैं। स्वामी विवेक भारती के जीवनाकाश में प्रभाती किरणों का उदय हो। वे इनके जीवन राष्ट्र की निशा का अंत करें। सादर दैनिक अभिवादन। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव जूलियट यांकी ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। विवाह के 2 वर्ष बाद वर्ष 1990 में इनके ससुर जी राम कैलाश यादव का स्थानांतरण अजमेर में हो गया। छुट्टियों में आमंत्रण मिला और पति पत्नी सहित पहुंच गए अजमेर। वहां उनके द्वारा लाई गई गाड़ी से अजमेर के सभी दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया गया। वो व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था या सब कुछ समुचित प्रबंध ससुर जी ने किया था। एक दिन का वाकया है कि दिल्ली लौटने में केवल 1 दिन शेष था और राम कैलाश जी इनके गुरुदेव से मिलने की इच्छा प्रकट की। संयोग ऐसा था कि गुरुदेव बड़े महाराज जी के साथ रामगंज अजमेर में ही आए हुए थे। संध्या समय हम लोग रामगंज पहुंचे और उसी दिन दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी थी। गुरुदेव के साथ सास ससुर की पहली भेंट थी। 2 घंटे वहां रुके और विभिन्न विषयों पर बातें हुई। सभी प्रकार के व्यसनों से मुक्ति बिना कहे ही ससुर जी को हो गई। मैं आपका ऋणी हूं कि आपने मेरे धर्मपुत्र नाम निवास यादव को अपनी कन्या रत्न का दान किया। गुरुदेव बोले। ध्यान का आनंद लेते हुए विवेक भारती ने अपनी जेब में रखा सारा धन बड़े महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया और मन में सोचे कि देखो कैसे दिल्ली पहुंचता हूं, टिकट कौन खरीदता है, स्टेशन पहुंचूं और दिल्ली का टिकट कैसे लूं, धन तो है नहीं। उसी समय एक महिला और एक पुरुष सामने आए और वो खड़े हो गए। जमाई जी चलने से पहले बता दिए होते कि दिल्ली जा रहे हैं। राम कैलाश जी की बेटी और जमाई हमारे कुछ भी नहीं है क्या? इस प्रकार हमें पराया मत करो। ये सज्जन मेरे ससुर जी के सहयोगी थे और टीका लगाए 151 रुपये जेब में डालकर मिठाई का डिब्बा हाथ में थमा दिया। सामान्य अवस्था में मैं किसी प्रकार उनके पैसे लौटा देता, किंतु यह तो ईश्वर की लीला हो रही थी। मैं समझ रहा था वे कह रहे थे तुम अपनी जेबें खाली करो, मैं तुम्हें भर दूंगा। बकौल स्वामी विवेक भारती की कलम से दर्द खुद झेल कर खुशियों की फसल देते हैं। जिनसे खतरे हों उन्हीं राहों पर चल देते हैं। जिनकी सायों में है और की भलाई हर पल, ऐसे ही कुछ लोग दुनिया को बदल देते हैं। ऐसे ही कुछ लोग दुनिया को बदल देते हैं। शेष अगले एपिसोड में आपके सुझाव प्रार्थनीय हैं। धन्यवाद।